आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। निहायती अदब व एहतराम के साथ बाबा से बुलंद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, कुरान पाक की तफसीर में सूरह बकरा की इब्तदाई आयात का तर्जमा और तफसीर समाअत फरमा रहे हैं। सूरह बकरा जो शुरू होती है उसकी पहली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने इस किताब के बारे में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये हिदायत है तक़वे वालों के लिए, परहेज़गारों के लिए। उसके बाद ये मोमिन तक़वे वाले जो हैं उनकी अलामत में 4 आयतें आई। फिर उसके बाद जो काफिर है खुले हुए, जो अल्लाह के तौहीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं, उनकी सिफात में 2 आयतें आई। 4 और 2 कितनी हुई? 6 आयत। और पहली एक आयत जो है वो तो कुरान के बारे में, कुरान की पहचान अल्लाह ने बयान फरमाई, तो 6 और 7 हुई। उसके बाद 13 आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की सिफात बयान की, यानी वो लोग जो जाहिर में ईमान लाते हैं लेकिन दिल से उसकी तस्दीक नहीं करते, इनकी अलामात बयान हुई। कुल 13 आयत। वो 13 आयत जो है सूरह बकरा की 20 आयत पर ख़त्म होती है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर तक। तो आप ये 13 आयत की जो तफसीर बयान होती है, जिनमें से 2 आयतों के बारे में आपने सुना, अभी 11 आयत बाकी है। आज जो है तीसरी आयत सुनेंगे, तो इसके तसलसल को कायम रखें। अगले जुमा से इस जुमा में इन आयत के तसलसल को अपने जहन में रखें, उसकी पहचान रखें, ताकि हम आसानी के साथ इसको समझ लें। पिछली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मैंने बयान की, युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि फरेब देना चाहते हैं, यानी धोखा देना चाहते हैं अल्लाह को
और ईमान वालों को, और हकीकत में फरेब नहीं दे रहे, यानी धोखा नहीं दे रहे, मगर अपने आप को और इस हकीकत को वो समझते नहीं, यानी इनको समझ नहीं है, ये समझते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं। हम जो है जबान से इकरार करते हैं, दिल हमारा जो है वो क्या है, वही पुरानी रविश पर है, तो हम धोखा देते हैं। किसको? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और मोमिनीन को। मुसलमानों को भी यूँ लगता है कि ये हमारे मुसलमान भाई हैं, अल्लाह भी जानता है ये मेरे बंदे हैं, रसूल भी जानते हैं मेरे उम्मती हैं, इनका ये ख्याल है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है, और मोमिनीन को भी अल्लाह ने ऐसी एक फरासत दी है कि वो जानता है। अब ये इनके अंदर बढ़ता क्यों गया? यानी वो मुनाफिकीन जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की, आपको देखा, आपके वो जो है असहाब जिनके दिल शाफ और शफाफ है, उनकी सोहबत इख्तियार की, उनको देखा, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात देखे, आपके साथ रहे, आपकी हकानियत को देखी, फिर वो जो है क्यों पलटे नहीं? इनके जो रोज़ा थे मुनाफिकीन के, वो कभी पलटे नहीं, बल्कि अपनी हकीकी उसी जो है हालत में वो इस दुनिया से गए हैं। तो आगे की आयत मुबारक आप सुने। अल्लाह ताला फरमाता है, फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ये सूरह बकरा की 10वीं आयत है। उनके दिलों में बीमारी है, फिर बढ़ा दी अल्लाह ने उनकी बीमारी। वलहुम अदाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है बवजह इसके कि वो झूठ बोला करते थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि इनके दिल के अंदर एक मर्ज है। ये मर्ज मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं निफाक है, यानी जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। इनके दिल में जो मर्ज है, उस मर्ज को अल्लाह फरमाता है हमने और बढ़ा दिया। उस मर्ज के जो है जो वो मर्ज की जितनी तादाद थी, मिकदार थी, उस मिकदार को हमने और बढ़ा दिया। इनका निफाक और बढ़ा, और जो ये झूठ बोल रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, मोमिनीन से, तो इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इमाम इब्ने इसहाक, इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इस आयत में मज़कूरा मर्ज का माना शक नकल किया है। यानी इनके दिल में जो शक है हुजूर की रिसालत पर, आपके लाए हुए बातों पर। इब्ने जरीर ने इब्ने मसूद से इसकी मिसली रिवायत किया है, और इब्ने अबी हातिम ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरजुन का माना निफाक और अज़ाबुन अलीम का माना दर्दनाक सजा और यक्ज़िबून का माना तब्दीली करना रिवायत किया है। यानी हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि यहाँ मर्ज से मुराद निफाक है। निफाक किसको कहते हैं कि जबान से कुछ और हो, दिल में कुछ और हो, इसको निफाक कहते हैं। तो उन लोगों के दिल के अंदर जो निफाक था, अल्लाह ने उसको मर्ज करार दिया। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, कि उनके दिल में जो मर्ज है उसको और ज्यादा हमने उस मर्ज को बढ़ा दिया है। याद रखें, ये मर्ज जो है वो उलमा किराम ने दो जो है किरत से बड़ा है। रा के ऊपर फतहा भी है, रा के ऊपर साकिन भी है, यानी मर्ज भी है और मरद भी है। लेकिन जब अरबी में हम पढ़ते हैं तो मरदुन पढ़ते हैं। तो ये मर्ज जो है अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन, ये क्या है? ये उनका निफाक है। और अजाबुन अलीम यानी दर्दनाक अजाब, बहुत सख्त अजाब हो गए, क्योंकि इनका गुनाह बहुत बड़ा है, उनकी भूल बहुत बड़ी है। और यक्ज़िबून का माना है तब्दील
तब्दीली करना, यानी किसी चीज को बदल देना। यकज़िमुन किज़्ब जो है झूठ, वो जब इस मामले में कहा जाए तो बंदे को निफाक मुनाफिक बनाता है। और बाकी जो बंदे झूठ बोलते हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला ने सख्त वईदें सुनाई है कि झूठों के ऊपर अल्लाह ने खुद लानत फरमाई है जो झूठ बोलता है। झूठ बोलना हमारे मुआशरे में बिल्कुल आसान एक अमल बन गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस झूठ से बहुत नाराज होता है। झूठा आदमी खुद अपनी जो है पोजीशन को भी डाउन कर लेता है, अपनी हैसियत को भी मजरू कर लेता है। आप किसी के सामने झूठ बोलें और उस शख्स को पता चल जाए कि ये आदमी ने झूठ बोला था, अब आपकी हर सच्ची बात मशकूक हो जाएगी। हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अरब के उन संगलाग वादियों में ऐसे सख्त लोगों में जो दीन फैलाया, वो क्यों था कि 40 साल तक आपकी जिंदगी की सच्चाई उन लोगों की निगाहों के सामने थी, कभी झूठ नहीं बोलते थे। हम ये ख्याल करते हैं कि झूठ बोलना सिर्फ एक ही है। मैं आपको ज़िम्नन यहाँ नसीहत करता हूँ, हम ये समझते हैं झूठ बोलना एक ही है कि अभी दिन है, हम कहते हैं रात है, ये झूठ है। और मेरे हाथ में किताब है, मैं कहूँ कि नहीं ये लकड़ी है, ये झूठ है। यही झूठ नहीं है, बल्कि हदीस पाक में आता है हर सुनी हुई बात को बयान करना झूठा होने के लिए काफी है। यानी मुझे किसी ने आकर बताया कि फलां जगह पर यह हुआ, मुझे एक शख्स ने बताया, एक आदमी ने बताया, और मैंने वो बात दूसरे तक पहुंचाई तो मैं झूठा हूं। खबर देने वाला सच्चा भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, लेकिन मैं जरूर झूठा हूं क्योंकि लाई हुई खबर की मैंने तस्दीक नहीं की। किसी अल्लाह वालों के लिए, किसी बड़े लोगों के लिए, कोई खिदमतगारों के लिए कौम के लोग जो है बात बताते हैं, झूठ बोलते हैं, उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, वो तो करते ही है, लेकिन उसको जो बयान करता है एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जो बयान होता है, ये बयान करने वाले के ऊपर वबाल है। कि हुजूर ने फरमाया हर सुनी हुई बात को बयान कर देना ये झूठा होने के लिए काफी है। यानी जब आप कोई बात सुनो तो उसकी तस्दीक करो कि ये बात हकीकत में है या नहीं, फिर उसके बाद उस बात को बयान करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये जो मुनाफिकीन है वो क्या है, वमिनन नाज़ि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान लाए, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि वो ईमान नहीं लाए और फरेब देते हैं ये अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और मोमिनीन को, अल्लाह को और मोमिनीन को, और खुद अपने आप को फरेब देते हैं। तो ये फरेब देने वाले जो इनके दिल में निफाक है, अल्लाह ने फरमाया वो निफाक उनके दिल के अंदर जो है हमने क्या किया, उस निफाक को बढ़ा दिया। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, हमने उस मर्ज को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला होंगे क़यामत के दिन। बिमा कानू यक्ज़िबून, और ये अजाब उनके मुकद्दर में जो लिखा जा चुका है वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने झूठ कहा है कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, हम रसूल पर ईमान लाते हैं, हालांकि उनके दिल ने उनके इस इकरार की तस्दीक नहीं की। इमाम अब्द बिन हुमैद और इब्ने जरीर ने हजरत क़तादा रहीमहुल्लाह से मरजुन का माना अल्लाह ताला के अम्र में शक करना नकल किया है, यानी अल्लाह के हुक्म में शक करना, इसी को निफाक कहते हैं। और फरमाया झूठ से बचो क्योंकि ये निफाक का दरवाजा है। झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोलता है, उसके ख्याल में झूठ चल जाता है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो झूठ बोलता रहता है, वो झूठा हो जाता है और सामने वाला उसकी बात का फिर एतबार नहीं करता है। फरमाते हैं कसम ब खुदा
झूठ और तकब्बुर के अलावा किसी दूसरे अमल को बंदे के दिल में फसाद की को जल्दी पैदा करने वाला नहीं देखते। यानी अल्लाह की कसम, आप फरमाते हैं कि झूठ और तकब्बुर यानी झूठ बोलना, बात कुछ और है, बयान कुछ और करना, झूठ बोलना और अपने दिल के अंदर तकब्बुर पालना यानी अपने आप को बड़ा जाहिर करना। तो दिल के अंदर जो फसाद होते हैं, दिल हमारा जो बिगड़ता है, तो दिल के अंदर फसाद को जल्दी पैदा करने वाले सबसे ज्यादा ये झूठ और तकब्बुर है। उसके अलावा भी कुछ अमाल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है जो दिल के अंदर फसाद पैदा करते हैं। इब्ने जरीर ने इब्ने ज़ैद से इस आयत का मफ़हूम नकल किया है कि ये दीन में मर्ज है, इससे मुराद जिस्मानी मर्ज नहीं है और इससे मुराद मुनाफिकीन है। मर्ज से मुराद वो शक है जो उन्हें इस्लाम के मुतालिक लाहक था। यानी यहाँ जो मर्ज का जिक्र है जिस्मानी मर्ज नहीं है, किसी को बुखार आया या कोई और मर्ज लग गया, बल्कि ये रूहानी मर्ज है, वो मर्ज निफाक का है। आयत नंबर 11 और 12, वइज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। अब आगे इस तसलसल को कायम रखें, इस आयत का तर्जुमा सुने। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब कहा जाए उन्हें कि मत फसाद फैलाओ जमीन में, तो कहते हैं हम ही तो संवारने वाले हैं, हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार वही फसादी है लेकिन समझते नहीं। यानी अल्लाह फरमाता है उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, क्यों वजह फसाद हुए। मुनाफिकीन क्या है, वजह फसाद हुए। उन्होंने मुशरिकीन मक्का को हुजूर की पोजीशन की खबर दी, उन्होंने यहूद को खबर दी, फसाद हुआ। तो उन लोगों से अल्लाह फरमाता है कि जब कहा गया कि ये फसाद मत फैलाओ, तो इनके दिल में तो कुछ और ही ख्याल था। वो यूं समझते थे कि हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम जो ये कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कि इसको भी नाराज ना करें उसको भी नाराज ना करें। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम मुसलमानों को भी खुश रखते हैं, उनको भी खुश रखते हैं, तो हम तो इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है उनसे कहा कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, ये दंगे मत करो, तो वो कहते हैं हम तो इस्लाह करते हैं। अल्लाह फरमाता है खबरदार वो इस्लाह नहीं करते, वो फसाद ही है, लेकिन उस फसाद का उन्हें पता नहीं है। जितने भी हमारे अंदर भी हम देखते हैं दौरे हाजिर में कि जितने भी नए नए फिरके पैदा होते हैं, अलग अलग ख्यालात लेकर लोगों की टोलियां बनती है, जमातें बनती है, हर एक कहता है कि मैं तो इस्लाह करना चाहता हूं। हर एक क्या कहता है कि मैं इस्लाह करना चाहता हूं, मैं तो जो है सब लोगों को संवारने के अंदर हूं, मैं मामला को संवार रहा हूं। तो अल्लाह फरमाता है नहीं, ये फसादी है, लेकिन इन फसाद का इन्हें इल्म नहीं है। इब्ने जरीर ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से अल फसाद की ये तफसीर नकल की है कि फसाद से मुराद कुफ्र और नाफरमानी वाले आमाल है। यानी ये फसाद क्या है, जमीन में फसाद ना फैलाओ। पहला फसाद है कुफ्र, यानी दिल से अल्लाह और अल्लाह की तौहीद और रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार ना करो, अंदर जो है वो निफाक ना पैदा करो, और नाफरमानी करने वाले आमाल है, ये फसाद का मानी है। इमाम इब्न जरीर ने हजरत मुजाहिद रहीमुल्लाह से इसकी ये तफसीर नकल की है कि जब वो मासियत के सरकश घोड़े पर सवार होते हैं और फिर उन्हें उससे रोका जाता है, तो कहते हैं हम हिदायत पर हैं। यानी वो मासियत की तरफ जाते हैं, गुनाहों की तरफ जाते हैं, गलतियों की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं कि रुक जाओ, इन घोड़ों को रोको, इस रफ्तार को रोको। तो वो क्या कहते हैं कि हम तो हिदायत पर हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। इमाम इब्ने इसहाक और इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इन्नमा नहनु मुस्लिहून,
से कि ये तफसीर नकल की है कि हम मोमिनीन और अहले किताब के दरमियान इस्लाह का इरादा रखते हैं। यानी इन मुनाफिकीन ने कहा कि हम मुसलमानों और अहले किताब के बीच में इस्लाह का इरादा रखते हैं, हम एक पैर उधर भी रखते हैं, एक पैर इधर भी रखते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या हुक्म दिया है कि तुम इस तरह से ना करो, तुम एक लाइन पकड़ लो, अल्लाह की तौहीद को मानो, अल्लाह के रसूल की रिसालत को मानो। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जिसका इकरार ज़बान से करो और तस्दीक दिल से करो। वकी इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने हजरत उबाद बिन अब्दुल्ला असदी से रिवायत किया, वो फरमाते हैं ये आयत करीमा सुलेमान ने रिवायत की और कहा इस आयत के मिस्दाक अभी नहीं आए। यानी ऐसे लोग भी हैं, यानी ये सिफात तो मुनाफिकीन की बयान होती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनसे कहा जाएगा कि जमीन में फसाद मत फैलाओ, यानी कुफ्र न करो, बदअमालियां न करो। वो कहेंगे कि हम तो इस्लाह करने वाले, यानी वो कहते हैं कि ऐसे लोग अभी और आने वाले हैं। आयत नंबर 13 अल्लाह फरमाता है वइदा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। और जब कहा जाए उन्हें ईमान लाओ जैसे ईमान लाए और लोग, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएंगे जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। खबरदार बेशक वही अहमक है मगर नहीं जानते। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने हज़रत इब्ने अब्बास से इस आयत की तफसीर नकल की है। जब उन्हें कहा जाता है कि तुम भी इस तरह तस्दीक करो जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने तस्दीक की है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल हैं और जो उन पर नाजिल किया गया वो हक है, तो कहते हैं हम इस तरह ईमान ले आए जिस तरह ईमान लाए बेवकूफ। तो वो अस्सुफ़हा से मुराद असहाब मोहम्मद को लेते हैं कि उनसे कहा जाता है कि सही ईमान लाओ, क्या उन बेवकूफी तरह ईमान लाएंगे जो हुजूर के असहाब है। अब इसके शान नुज़ूल में एक बात सुनाकर आज का जो है गुफ्तगू खत्म होगी। इन लोगों ने कहा कि ये असहाब मोहम्मद जो है वो बेवकूफ है, उनकी बेवकूफों की तरह हम ईमान लाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया खबरदार बेशक वही अहमक है, बेवकूफ है, जाहिल है, कुछ समझे नहीं, समझते नहीं है। हजरत इब्ने असाकर ने अपनी तारीख में कमजोर सनद से हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कमा अमन नास की तफसीर नकल की है कि जिस तरह हजरत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ईमान लाए। इब्ने जरीर ने इब्ने मसूद से कमा अमन सुफ़हा की ये तफसीर नकल की है कि वो इससे मुराद असहाब मोहम्मद को लेते हैं कि इसका शान नुज़ूल यह है कि एक बार जो मुनाफिकों का सरदार है अब्दुल्ला इब्ने उबय, उसने कहा अपने साथियों को, यानी मुनाफिक जो टोली थी उनसे कहा कि ये देखो अभी आ रहे हैं अबू बकर, उमर और अली, ये तीनों आ रहे हैं। अभी इनको मैं कैसे बेवकूफ बनाता हूँ, इनका मजाक उड़ाता हूँ, ये तुम देखो। हजरत अबू बकर आए, अब्दुल्ला इब्ने उबय ने कहा आओ अबू बकर, कबीले बनु तैम के सरदार, बहुत बड़ी शान, कुरान में उसका जिक्र, नबी के साथ दूसरा कौन था, सानी स्नैन, वो दूसरा अबू बकर। वो अबू बकर जो हिजरत का अल्लाह के नबी का साथी है, तुम्हारी शान इतनी बड़ी है। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की तरफ मुखातिब हुआ, ए उमर, तुम वो जो पहले इस ईमान लाने वालों में तुम्हारी शान ये है कि नबी कहे कि शैतान तुमसे दूर भागे, कबीले बनु अदी के सरदार। फिर मौला अली की तरफ वो पलटा और उसने कहा कि ए अली, नबी के बाद कबीले बनु हाशिम की शान, नबी के
जो है चचाजाद, नबी के दामाद और हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर सोने वाले, तुम्हारी बड़ी शान है। कभी कभार तारीफ जो होती है वो तनकीस के लिए भी होती है। ये आप अपनी जिंदगी में मुलाहिजा करते होंगे कि कोई तारीफ हमारी हकीकत में तारीफ करने के लिए करता है, कोई हमारी तारीफ जो है वो किस लिए करता है, ताकि वो तारीफ करके हमारे दिल को चोट पहुंचाए, हमारे साथ वो मजाक करे। ये बहुत बड़ी शान है। फिर जब हमारी तारीफ करने वाला हमारी तारीफ कर ले, फिर हम वहां से जब गुजर जाएं तो पीछे जो 2-3 लोग हैं उनके साथ वो हंसे। वो क्या करें? हंसे, वो इस्तेजा करते थे मुनाफिकीन। तो हजरत अबू बकर खामोश रहे, हजरत उमर खामोश रहे, मुस्कुरा दिए। लेकिन मौला अली और मुर्तजा ने फरमाया, हजरत इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल की कि मौला अली ने फरमाया, अब्दुल्ला कब तक ये फितना फैलाते रहोगे, बाज आ जाओ। हमको कोई तारीफ की तलब नहीं है, लेकिन ये झूठ क्यों बोलते हो? ये झूठ तुम पर ही पलटने वाला है, हम बेवकूफ नहीं है। तो जब ये तीनों असहाब वहां से गुजर गए तो इसने क्या कहा कि मैंने देखो तुमको कैसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब मोमिन के पास बसीरत होती है तो वो बसीरत इतना काम जरूर करती है कि ये लोग जो पीछे खड़े रहते हैं हंसने के लिए, उनकी हंसी गायब हो जाती है। जैसे मैं गुजरा, मेरी तारीफ की और मैं खुश हो गया, ठीक है, फिर गुजर गया, पीछे वाले 2-3 लोग जोर से हंसेंगे, देखो कैसा है। लेकिन मौला अली ने उन हंसी को के ऊपर पानी फेर दिया। आपने उसको बता दिया कि तेरी जो हकीकत है वो हकीकत हम जानते हैं, तू जो बयान करता है उस बयान के पीछे तेरा मकसद क्या है। ये इनका एक झूठ है, मुनाफिकीन का सबसे बुरा अमल क्या है? झूठ है। और ये याद रखें, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामत है कि मुनाफिक जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी खयानत करेगा, जब वो किसी से वादा करेगा तो वादा तोड़ देगा। एक हदीस में 4 अलामत है कि जब वो बोलेगा झूठ बोलेगा, जब उसके पास अमानत रखी जाएगी उसमें खयानत करेगा, और जब वो वादा करेगा वादे को तोड़ देगा, और जब उसका किसी से झगड़ा हो जाएगा तो ये गालियां बोलेगा। ये मुनाफिक की 4 अलामतें हैं। सबसे पहली अलामत है झूठ। झूठ से तौबा करें, अल्लाह तबारक व तआला बहुत नाराज है। कुरान उठाएं, एक पारा ऐसा कोई नहीं जहां अल्लाह ताला ने हमें झूठ से बचने की तरगीब न दिलाई, और झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमाई। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सही मानों में इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी अर्ज़ हुआ उस पर कहने वाले को, उस सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।